हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम IQ। जिन प्यारे साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वाईफाई एग्ज़ाम IQ। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल GS बाई संजय सर के नाम से इसकी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हाइबरी को लॉन्च किया है। क्वेश्चन ये बनता है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हाइबरी हाल ही में किस देश ने लॉन्च की? तो उसका आंसर है जापान। तेल रिसाव के कारण 3 महीने के पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किस देश ने की? पेरू ने की। किस देश ने की? पेरू ने। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषदीय बैठक ढाका बांग्लादेश में आयोजित की गई। ठीक है। यूनेस्को ने जापान के नवामी कावाशे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन ये बनता है, गुडविल एम्बेसडर यूनेस्को ने किसको घोषित किया है? जापान के नवामी कावाशे को। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक बांग्लादेश ढाका में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान किस देश का है भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है। बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर आर्कटिक क्षेत्र की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक आइस ब्रेकर बर्फ को तोड़ने वाली परमाणु मशीन वो सिबिर परमाणु संचालित आइस ब्रेकर एक तैयार किया है सिबिर नाम से। वो किसने लॉन्च किया है? रूस ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिबिर क्या है? परमाणु संचालित आइस ब्रेकर है, रूस ने लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेज़बानी किसको सौंपी गई है? मिस्र को। नासा ने एक लूसी मिशन को लॉन्च किया है। नासा ने एक लूसी मिशन को लॉन्च किया है और किसके लिए? बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए लॉन्च किया है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को लॉन्च किया गया। वो 16 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा को। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया? हर्षाली मल्होत्रा। आर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो। आर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिताली राज को दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें जापान ने जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है वो हाइबरी नाम से लॉन्च की है जापान ने। तेल रिसाव के कारण 3 महीने के पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा पेरू ने की है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक ढाका बांग्लादेश में हुई। यूनेस्को ने जापान के नवामी कावाशे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया। बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका पहले स्थान पर। सिबिर एक आइस ब्रेकर है, रूस ने लॉन्च किया। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 मिस्र में। और लूसी मिशन बृहस्पति ग्रह के क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। आर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो नरेंद्र मोदी को। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिताली राज को दिया गया। इसके बाद सेकंड पेज देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं आपको मिस करने की ज़रूरत नहीं है, मिस मत करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, PCS एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है वो 66वां रहा। स्कोर 42.8 रहा। भारत की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दुर्गा पूजा कलकत्ता को शामिल किया गया है। ठीक है, दुर्गा पूजा कोलकाता को शामिल किया गया है। भारत की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दुर्गा पूजा कोलकाता। नीति आयोग ने फिनटेक ओपन हैकथॉन लॉन्च किया है फ़ोनपे के सहयोग से। एक नई स्तनपायी प्रजाति है व्हाइट चीक्ड मकाक की, इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है। व्हाइट चीक्ड मकाक अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का स्थान 43वां है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में NTPC के द्वारा लॉन्च की गई। दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 वियतनाम में आयोजित होंगे। इसके बाद है गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ऋतिक रोशन जी को बनाया गया है गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर। जलवायु बल अंटार्कटिक अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया? आरुषि वर्मा को। निशानेबाज हैं ये।
खेल नर्सरी योजना हरियाणा में लॉन्च की गई। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का शुभंकर इभा को घोषित किया गया है, एशियाई शेरनी है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक ने स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत नाम से रिपोर्ट जारी की, शीर्षक के नाम से स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई और शीर्ष स्थान इसमें केरल को दिया गया। केरल को सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश फिलीपींस। भारत की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक गुजरात हाई कोर्ट। डिजिटल जस्टिस क्लॉक गुजरात हाई कोर्ट। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दुर्गा पूजा। फिनटेक ओपन हैकथॉन नीति आयोग। व्हाइट चीक्ड मैकाक की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 46वां। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां। ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना सिमहाद्री आंध्र प्रदेश। दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल वियतनाम में होंगे। गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन। जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत का प्रतिनिधित्व आरुषि वर्मा निशानेबाज, ये इनको चुना गया है। आरुषि वर्मा निशानेबाज हैं ये जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान, जो अंटार्कटिका अभियान होगा उसके लिए उसको प्रतिनिधित्व करेंगे। खेल नर्सरी योजना हरियाणा। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का शुभंकर इभा। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत में शीर्ष स्थान केरल का, नीति आयोग ने जारी किया। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है फिलीपींस ने। डिजिटल जस्टिस क्लॉक गुजरात हाई कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल जस्टिस क्लॉक सबसे पूरी तरह से आने की संभावना है। भारत की पहले डिजिटल जस्टिस क्लॉक गुजरात हाई कोर्ट में लॉन्च की गई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे प्यारे साथियों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए वाईफाई एग्ज़ाम IQ, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसकी PDF आपको GS संजय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। उसको आप ज्वाइन करके उसको PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।